कौमी थमूद हजरात की कहानी आद के जवाल के बाद शुरू हुई। ये लोग शमाली सहराओं में जबल अल हजर की चट्टानी जमीनों में आबाद हुए। अल्लाह ने उन्हें ताकत, अक्ल और तामीराती महारत से नवाजा। उन्होंने पहाड़ों को तराश कर अजीम शहर बनाए और मजबूत घरों में रहाइश अख्तियार की। जमीनें जरखीज थीं, चश्मे बहते थे, सरसब्ज बागात और माल और जानवर उनकी जिंदगी को आसान बना रहे थे। अल्लाह ने उनके लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पैगाम्बर के तौर पर भेजा। हजरत सालेह ने उनको ईमान और नेक एमाल की तरफ बुलाया, बत्तों की इबादत छोड़ने और अल्लाह की इबादत करने की नसीहत की। मगर कौम के सरदारों ने उनकी बातों को झटलाया और उनका मजाक उड़ाया। गुरूर और ताकत की वजह से वो अपनी तबाही की तरफ बढ़ते रहे और नसीहत के बावजूद अपने दिलों को नरम नहीं किया। कौमी थमूद के सरदार और ताकतवर लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पैगाम को मानने से इनकार करते रहे। उन्होंने मुआवजे का मुतालबा किया ताकि वो हजरत सालेह को झटलाएं। अल्लाह के हुक्म से जमीन का एक अजीम पत्थर टूटा और इसमें से एक हैरत अंगेज ऊंटनी निकली जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। पूरी कौम हैरान रह गई और उस अजीम माजिजे को देखकर खौफ और हैरत में मुब्तला हो गई। हजरत सालेह ने कौम को खबरदार किया कि ऊंटनी अल्लाह की निशानी है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। ऊंटनी हर दूसरे दिन पानी पीती और लोग अगले दिन पानी इस्तेमाल करते। ये एक आजमाइश थी ताकि वो फरमान बरदारी और सब्र सीखें। मगर कौम के सरदारों की मगरूरी ने उन्हें नसीहत के बावजूद नाफरमानी की तरफ धकेल दिया। शुरू में कौम समूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नसीहत पर अमल करती रही। ऊंटनी उनके लिए बरकत और नामत बनी रही। उसका दूध खानदानों को खुराक फराहम करता रहा। जमीन पर सुकून और खुशहाली कायम रही और लोग कुछ उर्सा फरमान बरदारी करते रहे। मगर जल्द ही हसद, गुरूर और ताकतवर सरदारों की खौफजदा सोच ने उनकी नेक नीति को बदल दिया। सरदारों ने खफिया इजलासों में ऊंटनी को मारने और हजरत सालेह की तालीमात को खत्म करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने ये सोचा कि अगर ऊंटनी को खत्म कर दिया जाए तो कौम दोबारा आज़ाद और ताकतवर बन जाएगी। नसीहत और वादों के बावजूद उनके दिल गुरूर और हकदारी से भर गए। ये फैसला उनकी तबाही का आगाज था। रात के अंधेरे में सबसे बदकिरदार और मगरूर लोग ऊंटनी के कत्ल के मंसूबे को अमली जामा पहनाते हैं। वो ऊंटनी के करीब पहुंचते हैं, बगैर किसी खौफ या अल्लाह के हुक्म का एहतराम किए। नफरत और जुल्म दिल में लिए उन्होंने ऊंटनी पर हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। उसकी दर्द भरी आवाज वादी में गूंजती है, लेकिन कातिल फख्र महसूस करते हैं, ये समझ कर कि उन्होंने हजरत सालेह की तालीमात को खत्म कर दिया। सुबह होते ही खबर फैल जाती है और हजरत सालेह गहरे गम में मुब्तला हो जाते हैं। वो कौम को याद दिलाते हैं कि उन्होंने अल्लाह की निशानी को नुकसान पहुंचाया और ये बहुत बड़ा गुनाह है। वो वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि अल्लाह ने उन्हें 3 दिन की मोहलत दी है ताकि वो तौबा कर सकें। मगर कौम की सरकशी और गुरूर ने उन्हें नर्म नहीं किया और वो अपनी गलतियों से बाज नहीं आए, जिसकी वजह से उनकी तबाही यकीनी हो गई। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, कौम समूद के लोग नसीहत और इंतबाहात के बावजूद गुरूर में डूबे रहे। खौफ और परेशानी वादी में महसूस होने लगे, लेकिन सरदारों ने उसे इत्तिफाक या खुराफात करार देकर नजरअंदाज किया। उनका ईमान और अखलाकी शऊर मदफून हो चुका था। वो यकीन रखते थे कि उनकी ताकत, दौलत और शहर की मजबूती उन्हें किसी भी नुकसान से बचा सकती है, जबकि हकीकत में अल्लाह की निशानियों की बेअदबी उनकी तबाही का बास बन रही थी। तीसरे दिन अल्लाह की तरफ से सजा आ गई। वादी में खौफनाक चीख और जलजले ने सबको हिला कर रख दिया। मजबूत इंसान जमीन बूस हो गए और उनके पथरीले घर तबाह हो गए। गुरूर और ताकत की बुनियाद पर खुद को महफूज समझने वाले लोग हर तरफ से मलबे तले दब गए। हजरत सालेह के पैरोकार, जो ईमान और फरमान बरदारी अख्तियार कर चुके थे, महफूज रहे। इस वाक़ये ने वाज़ेह कर दिया कि गुरूर और नाफरमानी का अंजाम हमेशा तबाहकुन होता है। वादी हजर में तबाही के बाद सन्नाटा छा गया। वो अजीम कौम जो पत्थरों में तराशी हुई इमारतों के लिए मशहूर थी, अब वीरान हो चुकी थी। हजरत सालेह के मानने वाले ईमान की रोशनी में महफूज रहे और वादी की तबाही को देखकर अल्लाह की ताकत और इंसाफ का गहरा शऊर हासिल किया। हर गुजरने वाले को ये एहसास होता कि इंसानी ताकत, दौलत या शहरत अल्लाह की नाफरमानी से बचा नहीं सकती। हजरत सालेह ने बाकी मानदा पैरोकारों को समझाया कि ये तबाही गुरूर और नाफरमानी का नतीजा है। अल्लाह की निशानियों, मौजिज़ात और तनबीहों को नजर अंदाज करने वाले खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। वादी की वीरानी एक वाज़ेह सबक है कि आजिज़ी, फरमानबरदारी
और अल्लाह पर भरोसा ही हकीकी हिफाजत है। ताकतूर और अमीर कौम भी अल्लाह के हुक्म के बगैर महफूज नहीं रह सकती, और तारीख हमेशा ये सबक याद दिलाती है। वादी हजर की वीरानी ने नस्लों के लिए एक सबक छोड़ दिया। पत्थरों में तराशी गई इमारतें, जो कभी फख्र और ताकत की अलामत थीं, अब खामोशी से इंसान को आजिज़ी और अल्लाह की इताअत की अहमियत सिखा रही थीं। हजरत सालेह के पैरोकार समझ गए कि दुनियावी ताकत, दौलत या इल्म भी अल्लाह की नाफरमानी से हफाजत नहीं कर सकता। हर मिलबा, हर टूटा हुआ घर और हर संसान गली अल्लाह की कुदरत और इंसाफ की वाज़ेह इलामत बन गई। औंटनी का मौजज़ा इंसानों के लिए सिर्फ आजमाइश थी, न कि खेल या तफरीह। उसके साथ नाफरमानी और जुल्म करने वालों को सजा मिली। हजरत सालेह के मानने वालों ने समझा कि नामतें अल्लाह की तरफ से आजमाइश हैं, और आजिज़ी, ईमान और फरमानबरदारी के बगैर कोई भी महफूज नहीं रह सकता। वादी का सुनाटा और वीरानी आज भी हमें याद दिलाती है कि गुरूर, नाफरमानी और जुल्म का अंजाम हमेशा तबाही है, और अल्लाह की हदायत से इन्हिराफ खतरनाक है। वादी हजर के सनसान और वीरान मंजर ने हर आने वाले को सबक सिखाया। अजीम शहर, जो कभी फख्र और शान और शौकत का मरकज थे, अब खामोशी से अल्लाह की ताकत और इंसाफ की याद दिला रहे थे। हजरत सालेह के मानने वाले ये देखकर शकरगुजार और आजिज हो गए कि अल्लाह की नामतों की नाशकरी और नाफरमानी का अंजाम हमेशा तबाहकुन होता है। ताकत, दौलत और शहरत के बावजूद इंसान अल्लाह की मर्जी के बगैर महफूज नहीं रह सकता। हजरत सालेह ने पैरोकारों को बार बार नसीहत की कि अल्लाह की हदायत से इन्हिराफ नुकसानदेह है। ऊंटनी का मौजज़ा और कौम की तबाही वाज़ेह मिसालें हैं कि अल्लाह की निशानियों का एहतराम ज़रूरी है। वादी की खामोशी और टूटे हुए घरों में हर नस्ल के लिए सबक मौजूद है कि ईमान, आजिज़ी और फरमानबरदारी ही इंसान की हकीकी हिफाजत करते हैं। गुरूर और नाफरमानी का अंजाम हमेशा अबरतनाक होता है, और तारीख ये सबक सरीह तौर पर देती है। वादी हजर के टूटे हुए घर और सनसान गलियां आज भी अबरत का जरिया हैं। कौम समूद के